जय श्री राम। दोस्तों, आई लव माई इंडिया। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बात याद रखें, अपने वतन से, अपने देश से, अपने धर्म से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से खूब प्रेम करें। कोई काम नहीं आता है दूसरा सिवाय अपनों के अलावा। आज बात करेंगे मकर राशि 2026। सब्जेक्ट क्या है? आखिर क्यों बढ़ गया तनाव? तनाव में वृद्धि होने के कारण क्या है? वृद्धि होने के कारण आर्थिक, मानसिक। ये तो पहले से ही कमजोर थे, लेकिन वो सबको पता है पहले से कमजोर थे। लेकिन जो 23 फरवरी के बाद इसमें वृद्धि हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। रिश्ते कमजोर होना, ये भी पहले से ही कमजोर थे, लेकिन इसमें और गड़बड़ाहट होना, पारिवारिक मतभेद, आपका परिवार, उसकी खुशियां कम, उसमें मतभेद, उस पर भी बात करूंगा। जायदाद, रोग, लाभ में कमी। अच्छा क्या है? संतान, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट। तो अचानक धन प्राप्ति का तो मामला ही खत्म हो गया। शेयर मार्केट, यहां से अच्छी स्थिति। कानूनी दावपेच, इसकी स्थिति बढ़िया। और नौकरी, कब से कब तक यह सब समझाऊंगा। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मकर राशि जिसके स्वामी शनिदेव, और शनिदेव के कुंडली के दूसरे भाव में, जिसको धन का भाव कहते हैं, तो लगन भाव भी शनिदेव इसके स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी भी शनिदेव में। और बैठे कहां हैं? कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरे भाव में कौन कौन है? शनिदेव, मंगलदेव। ये दोनों कब आ गए? देखिए, शनिदेव तो यहां पर पहले से बैठे थे, लेकिन मंगलदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में 2 अप्रैल 2026 को आ गए। यह स्थिति ठीक नहीं है। ये जब दूसरे भाव में आए तब भी पीड़ा दी, और यहां पे आ गए तब भी पीड़ा दी। तो दूसरे भाव में क्या पीड़ा दी? दूसरा भाव है राहुदेव का, जो शनिदेव के मित्र हैं। लेकिन राहुदेव भी मति भ्रमित करके परिणाम बदलने का काम करते हैं, जिसके कारण धन की आवक कम हो जाती है। संचय धन खर्च होने का सिस्टम रहता है। अगर धन नहीं है तो धन की व्यवस्था करके खर्च करवाता है। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद करता है। इतना ही नहीं, पैतृक संपत्ति के विवाद में और तेजी। विवाद तो पहले ही था, लेकिन इसमें और तेजी। यह कब से? 23 फरवरी से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राहुदेव के साथ मंगलदेव बैठ गए। कब? 23 फरवरी को। तो इसके बाद 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल के बीच यहीं रहे, जिसके कारण पैतृक संपत्ति का विवाद में तेजी। बहुत सारे लोगों को इस समय में गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें, चाहे सर से संबंधित हो, चाहे आंख से संबंधित हो, चाहे नाक से संबंधित हो, चाहे कानून से संबंधित हो, या मुख से संबंधित हो, या मुख के अंदर का हिस्सा, जैसे कि जीभ हुई, दांत हुआ, तालवा हुआ, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी मानो आप, लेकिन गर्दन के आगे पीछे भी कुछ न कुछ बहुत सारे लोगों को
स्थिति का सामना करने जैसी। और ये तो बार बार आपको देखने को मिलता है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये सब कुछ मंगलदेव और राहुदेव की युति होने से इसमें और तेजी आने के सिम्टम्स बन गए। इतना ही नहीं, मंगलदेव किस भाव के स्वामी हैं? मंगलदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव के और लाभ के भाव के चौथे भाव के स्वामी होने के कारण और एकादश लाभ भाव के स्वामी होने के कारण इस भाव के स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में राहुदेव के साथ में जाकर बैठ जाने के कारण और राहुदेव के शत्रु होने से राहुदेव का भी प्रभाव बढ़ता है और मंगलदेव का भी प्रभाव बढ़ता है। दोनों के प्रभाव बढ़ने से आपके परिवार में खुशियों में बहुत बड़ी कमी के संकेत, परिवार का तालमेल कमजोर, परिवार में तनाव, परिवार का जो भी सदस्य हैं उनकी गतिविधियों में कहीं न कहीं तनाव जैसी अवस्था का आभास बना दिया। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने बेचने में एक तकलीफों का सिलसिला चालू कर दिया और वाहन सुख की प्राप्ति में भी अवरोध या तकलीफ जैसी स्थिति का सिम्टम्स पैदा कर दिया। इतना ही नहीं, कुंडली के एकादश लाभ भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण अचानक 23 फरवरी 2026 के बाद लाभ में कमी, जो बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ उनसे रिश्ते कमजोर, और रिश्ते तो कमजोर 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच इन्होंने किए, लेकिन उसके पहले और उसके बाद भी तो ठीक नहीं है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में जो छोटे भाई बहन का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का होता है, इस भाव में बैठने से शनिदेव ने इन सबसे मतभेद या मनभेद करके दूरियां बनाने के संकेत पैदा कर दिए। जो आपका हौसला है, जो साहस और पराक्रम में, उसको भी दबाने का काम कर दिया। लेकिन इसमें और कमी 2 अप्रैल 2026 से शनिदेव और मंगलदेव की युति बनने के कारण जो उत्पन्न हुई वो एक तकलीफ वाला सिम्टम्स। और 2 अप्रैल से जो शनिदेव और मंगलदेव की युति बनी तो इस भाव में फर्क आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शनिदेव और मंगलदेव की जो युति है, जब जब ये दोनों साथ बैठते हैं या दृष्टि पड़ती है तो भी प्रभाव आता है, लेकिन साथ बैठने पर विस्फोटक दोष, विध्वंसकारी स्थिति हो जाने के कारण, इनके प्रभाव की गतिविधियां बढ़ जाने के कारण यहां की स्थितियां, परिवार का तालमेल खराब और कमजोर होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, यहां पर 10 अप्रैल 2026 को बुधदेव भी अपने नीच राशि में आ जाने के कारण रिश्तों में और कमजोरी, कौन से? छोटे भाई बहन, मित्र लोग और रिश्तेदार, इन रिश्तों को और कमजोर करने का। इतना ही नहीं, साहस और पराक्रम में, हौसलों में कमजोरी ला करके मन में अस्थिरता पैदा करने का काम भी बुधदेव कर रहे हैं। एक थकावट, एक घबराहट, क्या करें क्या ना करें जैसी स्थिति। ऐसा क्यों? क्योंकि बुधदेव की नीच राशि है। यह कब तक रहेंगे? 30 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। क्या तब तक ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो मंगलदेव और शनिदेव की जो स्थिति है, यह कब तक? देखिए दोस्तों, यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे ध्यान रखना है। कब तक रखना है? मंगलदेव यहां पर आएंगे 1 मई को, तब तक, सॉरी 11 मई को, तब तक ध्यान रखना है।
जैसे यहां पर आएंगे तो यहां की स्थिति भी सुधर जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ग्रह के स्वामी मंगलदेव हैं। हाँ, एक बात जरूर है, 14 अप्रैल 2026 को आपकी कुंडली के चौथे भाव में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में आ गए। मेष राशि के स्वामी तो मंगलदेव होते हैं, लेकिन सूर्यदेव की भी उच्च राशि है। उच्च राशि में सूर्यदेव पावरफुल परिणाम देते हैं। तो जैसे ही सूर्यदेव यहां पर आए, इस भाव के परिणामों में कुछ बदलाव आना चालू हो गया। जो जैसे जैसे समय बढ़ा, वैसे वैसे इन बदलाव के कारण आपके परिवार का जो मामला गड़बड़ाया हुआ था, उसमें कमी सूर्यदेव ने यहां पर ला करके, यहां पर आकर के देखने का सिम्टम्स पैदा कर दिया। तो परिवार के तालमेल का जो सामंजस्य बिगड़ा हुआ था, उसमें स्थितियां बदलने के संकेत। माता की सेहत पहले से ठीक है, माता से संबंधों में कुछ हलचल है, बढ़िया। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के अवरोधों में कुछ न कुछ सुधार है। लेकिन इस भाव के स्वामी मंगलदेव हैं, सूर्यदेव जितना लाभ दे सकते हैं देंगे, लेकिन जो आमूल चूल परिवर्तन चाहते हो वो तो 11 मई के बाद ही देखने को मिलेगा। उस पर भी एक वीडियो बोलूंगा। तब तक थोड़ा संयम और सावधानी से परिवार के तालमेल को बनाकर रखने का प्रयास करें। जायदाद के काम हम 11 मई 2026 के बाद कर लेंगे, वाहन सुख की प्राप्ति हो या जायदाद, लेकिन उस समय कर लेंगे। तब तक सावधानी और सतर्कता। दोस्तों, एक बात लिखते हैं लोग, फोन भी करते हैं, अच्छे दिन कब आएंगे? जीवन में अच्छे दिन संघर्षों के साथ चलने के साथ साथ ही अनुभव करना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको मालूम होना चाहिए कि सब दुखी दुख मिलेगा तो सुख कहां से आएगा, और सब दुखी दुख मिलेगा तो आदमी जिंदा रह पाएगा क्या? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रहों का प्रभाव, सब अपना अपना काम करते हैं, आपको भी अपना काम करना है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, वर्ष 2026 का सभी राशियों का फलादेश मेष राशि से मीन राशि तक सबका बोल करके वीडियो बनाया है। और वो वीडियो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन है, उसमें उसका लिंक मिलेगा। वहां पर जाकर के आप सर्च करें मदन मोहन लखोटिया, आपकी राशि के अनुसार आप वो वीडियो परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति, पैतृक संपत्ति का मामला, परिवार, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति, शेयर मार्केट, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध के योग, स्वास्थ्य, रोग, भाग्य साथ देगा या नहीं, नौकरी के क्षेत्र की पोजीशन कैसी रहेगी, और खर्चों के बारे में, विदेश की यात्रा के बारे में सब कुछ बताया है। वो लोग भी इसको परचेज कर सकते हैं जिनके पास अपना जन्म समय, जन्म तारीख नहीं है, वो भी बोलते हुए नाम से अपना राशिफल देख सकते हैं। तो देखने का प्रयास करें, बेहतर रहेगा। अच्छा क्या है, यहां पर 19 अप्रैल 2026 को शुक्रदेव विराजमान हो गए। शुक्रदेव अपनी स्वयं की राशि में, मजा आ गया। कोई भी ग्रह स्वयं की राशि में आने पर या उच्च राशि में आने पर अच्छे, या मित्र ग्रह की राशि में आने पर अच्छे परिणाम देता है। स्वयं की राशि में और उच्च राशि में आने पर बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो यहां पर शुक्रदेव 19 अप्रैल 2026 को आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी राशि में आने से यहां पे 4 चांद लगा दिए। जिससे क्या होगा? जिससे संतान की चिंता में कमी, संतान के कारण चिंता में बहुत बड़ी कमी, और बहुत सारे लोगों की चिंताएं दूर हो जाएगी। शिक्षा, कैसी भी शिक्षा हो, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता कौन पैदा कर रहे हैं? शुक्रदेव। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता। लव एंड रिलेशन,
बहुत मजबूत। देखिए शिक्षा के क्षेत्र से कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी इंटरव्यू है, कैसी भी परीक्षा है, कैसा भी टेस्ट है, प्रयास करोगे तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। यह सिस्टम ऐसा ही कहता है। जिन लोगों को संतान चाहिए, बहुत बढ़िया अवसर है। लव एंड रिलेशन वालों से कहना चाहूंगा, ऐसा अवसर है जिसमें सफलता ही सफलता है। एक दूसरे के प्रति मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, चाहत बढ़ेगी, एक दूसरे से लगाव बढ़ेगा। जो भी आपके मन में गिला शिकवा थे एक दूसरे के प्रति, उसको दूर करके आगे बढ़ने का, लव एंड रिलेशन में सफलता पाने का, लव मैरिज करने का जबरदस्त समय आ गया है। लेकिन यह समय 14 मई 2026 तक है। इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो। वो लोग जो शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत सुनहरा और लाभदायक सिद्ध होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो, मौका बार बार नहीं मिलता। और नौकरी के क्षेत्र के स्वामी भी शुक्रदेव हैं। इस भाव के स्वामी और आपकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। यह स्थिति भी तो बढ़िया ही है भाई, अपनी राशि में होना। तो नौकरी के क्षेत्र में 19 अप्रैल से पहले भी शुक्रदेव लाभ दे रहे थे, अभी भी लाभ दे रहे हैं। तो नौकरी के क्षेत्र में जो भी काम है उसको करो, प्रमोशन लो, ट्रांसफर लो, मनपसंद जगह लो। बहुत सारे लोगों को तो मिल गया। जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं वो भी तो इसका लाभ ले सकते हैं, प्रयास करने पे मिलेगा। और वो लोग जो राजनीति करते हैं उनके लिए भी तो सुनहरा अवसर है ना। समय बार बार नहीं आता। 4 बांस 24 गज अंगुलस्त प्रमाणता ऊपर सुल्ताना मत चुके चौहान। प्रयास करने से सफलता मिलती है। वो लोग जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं, करो, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। 14 मई से पहले पहले पिता से संबंध मजबूत, पिता की सेहत बढ़िया और पिता के व्यापार में भी लाभदायक स्थिति। देखिए बहुत सारे लोग वो भी हैं जिनके पुलिस केस हैं, अदालती मामले हैं, उनसे वो परेशान है। दोस्तों एक निवेदन करना चाहूंगा, जो समय चल रहा है यह समय इन सभी क्षेत्रों में आपको एक अभूतपूर्व सफलता। मैं जानता हूं मकर राशि के लोग कोर्ट कचहरी के कारण बहुत उलटफेर और परेशान हुए, लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति यहां पे बैठे हैं उनका इस घर में बैठने का तात्पर्य क्या क्या है? यह है कि ऋण यानी कर्ज, रोग का मामला तो नहीं हो सकता, ठीक, वहां पे केतुदेव बैठे हैं। शत्रु पे विजय पाने का और षड्यंत्रकारी लोगों को दबाने का, उनका सफाया करने का। लेकिन पुलिस केस और अदालती मामलों में देवगुरु बृहस्पति यह कह रहे हैं कि मैं आपको विजय दिलाऊंगा, थोड़ा प्रयास करो। अगर प्रयास करोगे तो एक अद्भुत समय, जिसने आपको किसी भी प्रकार से सहयोग करके कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने जैसी स्थिति का संकेत बना रखा है। इतना ही नहीं, कुंडली के 6ठे भाव में बैठ करके कुंडली के 12वें भाव में अपनी राशि में देखने के कारण मकर राशि के वो लोग जो विदेश में बैठ के व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा सहयोग जैसी स्थिति के सिम्टम्स बना के रखे हैं। लाभ मिलेगा, कम या ज्यादा यह आपकी कुंडली के अनुसार है। आपकी कुंडली में क्या है मुझे पता नहीं, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो लोग जो देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, उनके लिए
विदेश की यात्रा, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, कैसी भी यात्रा हो, यात्राओं से लाभ। वो लोग जो विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं या वहां बसना चाहते हैं या वहां पे व्यापार करना चाहते हैं, मौका है, चूको मत, मत चूको, करो प्रयास। और सबके लिए शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च कराने का योग भी बना के बैठे। लेकिन एक बात याद रहे, यहां पे जब से मंगलदेव आए तब से मकर राशि के लोगों के, बहुत सारे लोगों के रोगों में वृद्धि वृद्धि जैसे संकेत भी देखने को मिले। और यह रोगों का सिलसिला कल भी था, आज भी है, कम या ज्यादा स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा होकर रोगों पर पैसा खर्च होने के सिम्टम्स बने रहेंगे। कम या ज्यादा यह आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर आधारित है या भाग्य की बात है, लेकिन ऐसे सिम्टम्स हैं। हाँ, भाग्य भी आपका मजबूत। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध देव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में नीच राशि में शनिदेव और मंगलदेव के साथ बैठे हैं। लेकिन भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से 30 अप्रैल 2026 तक बुधदेव आपके भाग्य को ताकतवर और मजबूत बना करके जो काम रुके हुए हैं, जिन कामों को करने का एक मन में लालसा है, उनके प्रति आपको थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए। उन कामों को करने का सिस्टम बुधदेव खुद तैयार कर रहे हैं। कैसे होगा? भाग्य साथ देगा तो होगा, और भाग्य साथ देने के लिए चल रहा है, प्रयास करें तो सफलता मिलेगी, करना चाहिए। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा। हाँ, एक बात है, कुंडली के अष्टम भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु महाराज ठीक परिणाम नहीं देते, वो भी सूर्य के घर में, दृष्टि ग्रहण दोष। तो क्या होगा? स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से भी संबंधों को खराब करने का काम करते हैं, यहां पे भी थोड़ा ध्यान दें। और यह स्थिति तो लंबे समय से बनी हुई है। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचें, जादू टोना इनमें विश्वास ना रखें, और करोगे तो नुकसान ही होगा। जो लोग वैज्ञानिक एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, उनको सावधानी और सतर्कता रखनी है। जो लोग वैज्ञानिक हैं उनको भी सावधान रहना है। उधार दिया हुआ पैसा, मामला कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो इसमें थोड़ा सावधानी रखें। कुछ उपाय बताना चाहूंगा। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। हनुमान जी के दर्शन करो, लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, हनुमान जी के चोला करो, बढ़िया रहेगा। लेकिन शनिदेव की आराधना भी जरूरी है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो बेहतर रहेगा। गणेश जी महाराज की आराधना करें, गणेश जी महाराज के दर्शन करें, कुछ तो करो। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।